बेटा तुमने? वो 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 राबी को किसी ने मार दिया। ये यासिर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और यासिर, ये मेरी अम्मी है। अच्छा ये बताओ, आज इतने दिनों के बाद कैसे जी चाहा आने को? आंटी ऑफिस से घर जा रहा था, मैंने सोचा कि जिंदगी को साथ लेते जाऊं। चलना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? ये हर वक्त हमको डांटता क्यों है? तुम्हारी बेमकसद बातों की वजह से। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद इस बात का खौफ है कि राबी तुम्हारी तस्वीर बनाकर पुलिस को ना देते। अंकल, वो रिश्ते में ज़ीशान की कज़न और जिंदगी की नंद। आंटी, राबी मेरी बहन है और यासिर मेरी बीवी का कज़न। मैं इस दोहरे रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है लेकिन किस्मत अच्छी नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है लेकिन सोच अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, लेकिन क्या? मैं अम्मी और ज़ीशान भाई को भी तो नहीं छोड़ सकती। हाय मदर जूली से बोलो कि इस घर को एकदम चमका दे और एक जबरदस्त डिनर अरेंज करें। कोई आ रहा है क्या? यस। कौन? वो जिसके बिछड़ जाने की यादों से इस घर का दीवार भी मायूस हो चुका है। कहीं वो चीटर गर्ल तो नहीं है? एक्सक्यूज मी जूली, तुम उसे चीटर मत बोलो। इसका मतलब है कि वो आ रहा है। यस मदर, वो ही आ रहा है। जूली उससे मिलना चाहता था, उसे जिसे मैं भूलकर भी नहीं बुला सका। सो अब वो अपने शौहर के साथ आ रही है। जिंदगी क्यों शोर मचा रहे हैं? चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, वो एक दोस्त के घर दावत है। कौन से दोस्त? अरे भाई, अब सब कुछ बताना जरूरी है क्या? अच्छा, वो गुलाम और जुबैदा कहाँ है? मैं ये हूँ साहब जी। हाँ जुबैदा, फौरन बेगम साहिबा के कपड़े प्रेस कर दो और गुलाम को मेरे पास भेजो। जी अभी भेजती हूँ। आपने मुझे बुलाया साहब जी? हाँ गुलाम, मैं और बेगम साहिबा कहीं खाने पे जा रहे हैं एक दोस्त के घर। और हाँ, जुबैदा से झगड़ना मत। नहीं करूंगा जी। लेकिन साहब जी, आप जा कहाँ रहे हैं? दोस्त के घर। दोस्त के घर? कौन से दोस्त के घर जी? अरे दोस्त है बस, और क्या? मेरा मतलब है जी, उसका नाम क्या है? Just shut up। अच्छा जी।
क्या बात है चली? आज हमारा तरफ इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तुम्हारा बेकरारी देख रहा है, सेम हमारा बेकरारी के जैसा है। क्या मतलब है तेरा? What do you mean? I mean, जैसा तुम उसके आने के वेट में बेकरार हो रहा है, पता है जब तुम ऑफिस से लेट हो जाता है ना, तो हम भी इसी तरह बेकरार होता है। लगता है वो लोग आ गए। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी वाइफ है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाउ क्यूट। हम सब तुम्हारा इंतजार करता। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो My son, Hassan. कैसे हैं जिशान साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए। जिशान साहब, ये है हमारा गरीब खाना। और मेरी नामुकम्मल सी दुनिया। नामुकम्मल क्यों? जिशान साहब, ये अधूरी दुनिया तब मुकम्मल होती है जब आपके घर में कोई नई सीरत बीवी आती है। शेरी साहब, आप क्यों नहीं करवाते इनकी शादी? हम तो एग्री है, मगर ये खुद ही शादी के लिए एग्री नहीं है। क्यों? आई डोंट नो, इसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आता। वैसे अगर आप कहें तो मैं और जिंदगी मिलकर इनके लिए कोई रिश्ता ढूंढें। नहीं जिशान साहब, कोई रिश्ता भी मुझे उस मोहब्बत की तरह नहीं मिल सकता जो मुझसे खो गया है। किसी से मोहब्बत करते थे आप? करता था नहीं जिशान साहब, अब भी करता हूं, बिल्कुल वैसे ही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कौन थी वो?
बाहर थी, मेरी जिंदगी को खुजाम के हवाले करके चली गई। रोशनी थी, मेरी जिंदगी को अंधेरा करके किसी और की रोशनी बनकर चली गई। लिसन माय सन, ये टॉपिक अब क्लोज करो और मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। सॉरी, मैं तो भूल ही गया। मेरा ख्याल है कि जूली खाना पका रही है। जूली, माय स्वीट हार्ट जूली। What happened? क्या देख रही हो? भाई ये ज़ीशान साहब की वाइफ है। हाँ, इसको कंपनी दो ना। जाओ बेटा। का चाहत, उसे पाने का हसरत है। तो क्या तुम हसन से मोहब्बत करती हो? हाँ, हम भी हसन से मोहब्बत करता है। वैसे ही जैसे तुम हसन से मोहब्बत करता है। क्या? हाँ, जिंदगी, हसन ने हमको सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा बेवफाई से पहले इस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, मगर तुम्हारा बेवफाई के बाद इस घर में चंद टूटी हुई उम्मीदें, नामुकम्मल हसरतें, अधूरे ख्वाब, बस यही सब कुछ बचा है। उसका लाइफ से तो जा चुका है, मगर उसका दिल से नहीं। आज भी तुम्हारी यादें उसका आंख से आंसू बनकर छलकता है। तुम तो वाकई इतना खूबसूरत है कि कोई भी तुम्हारे लिए दीवाना हो सकता है। अपना दुनिया बुलाकर का आखिरी हिचकी तक तुम्हारा वेट कर सकता है। बस करो प्लीज, बस करो। मैं गुजरा हुआ वक्त, उसे समझाओ कि मुझे भूल जाए। मैं वो ख्वाहिश हूँ जो अधूरी ही रह जाती है। मैं वो ख्वाब हूँ जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मैं वो उलझी हुई बात हूँ जो कभी नहीं बन सकती। तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? यही तो टेंशन है। मैं जब भी उसके करीब होने लगती हूँ, तुम्हारी यादें उसके और मेरे बीच फासला और बढ़ा देती हैं।
चलो जिंदगी। राबी, हेलो। हाय राबी। मैं राबी की वालदा बात कर रही हूँ। हाय आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन आज के बाद इस नंबर पर फोन नहीं करना, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो शायद कभी ना हो सके। क्योंकि ज़ीशान राबी का कज़न ही नहीं, सगे भाइयों जैसा है, और मैंने राबी की जिंदगी का इख्तियार ज़ीशान को दे रखा है, और ज़ीशान नहीं चाहता कि हम उसके ससुराल वालों से कोई नया रिश्ता जोड़ें। और फिर ये हकीकत भी है कि हमारे माशरे में ऐसी दोहरी रिश्तेदारियां मुश्किल से ही निभाई जाती हैं। ज़ीशान की मर्जी के बगैर तुम राबी से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो मिस्टर हसन, हमने जिंदगी के जैसा ड्रेस पहना है, बाल भी उसके जैसे ही बनाया है। अब हम तुमको कैसा लगता है? तुम बोलता क्यों नहीं? हम कैसा लग रहा है? जूली, किसी के जैसे कपड़ा पहन लेने से इंसान वैसा नहीं हो जाता। देखो मिस्टर हसन, कल हमने उस लड़की को गौर से देख लिया। वो इतना भी खूबसूरत नहीं है कि कोई उसके लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर ले। काश, काश जूली, तो उसे मेरे आंख से देख। तो वो तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगा। काश के तुम खुद को भी हमारी आंखों से देख सकते।
तुम्हारा बेवफाई से पहले इस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, मगर तुम्हारा बेवफाई के बाद इस घर में चंद टूटी हुई उम्मीदें, नामुकम्मल हसरतें, अधूरे ख्वाब, बस यही सब कुछ बचा है। तुम उसका लाइफ से तो जा चुका है, मगर उसका दिल से नहीं। आज भी तुम्हारी यादें उसका आंख से आंसू बनकर छलकता है। जब भी उसके करीब होने लगती हूँ, तुम्हारी यादें उसके और मेरे बीच फासला और बढ़ा देती हैं। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान हो? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटा कोई बात है तो जरूर। 2 दिन से मैं भी ये महसूस कर रहा हूं। कहीं उस लड़की ने बेवफाई तो नहीं कर दी जिससे तुम शादी करना चाहते हो? नो आंटी, उसकी वालिदा नहीं मान रही। अरे क्यों नहीं मान रही? क्या बुराई है तुम में? आंटी एक्चुअली वो ज़ीशान की कज़न और जिंदगी की नंद है। हाँ, ये तो तुम पहले भी बता चुके हो। आंटी अब ज़ीशान भाई नहीं मान रहे। बेटा अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हारी आंटी ज़ीशान से बात कर लेंगी। हाँ, अगर मेरे बात करने से तुम्हारी शादी हो सकती है तो इसमें हर्जी क्या है? अब चाय पियो, ठंडी हो रही है, अपना मूड ठीक करो। हाँ, चलो इसी बहाने हमें भी चाय मिल जाएगी। जिंदगी जिंदगी
जब से तुम मेरे दोस्त हसन के घर दावत से वापस आई हो, बहुत खामोश खामोश रहने लगी हो। क्या तुम्हें मेरे साथ दावत पे जाना अच्छा नहीं लगा? आपके साथ किसी दावत पे जाना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड हैं। शायद तुम ये नहीं जानती कि एक अच्छा हस्बैंड एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। हाँ। जिंदगी कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपनी कोई अहम चीज खो चुकी हो, और अक्सर उस कोई भी चीज की तलाश में तुम खुद भी खो जाती हो। हर इंसान जिंदगी के साथ साथ जहाँ बहुत कुछ पाता है वहाँ बहुत कुछ खो भी रहा होता है। मसलन बचपन के बाद जब जवानी आती है तो बचपन खो जाता है। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है तो जवानी खो जाती है। शायद इंसानों की तरह वक्त के भी दो हाथ होते हैं, जहाँ एक हाथ से कुछ देता है तो दूसरे हाथ से कुछ छीन भी लेता है। वाह भी, बड़ी मजबूत दलील दी है, लगता है बात माननी पड़ेगी। साहब जी, वो जिंदगी बीबी की अम्मी तशरीफ लाई है। आंटी आई हैं? आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो। प्लीज बैठिए। बैठो बेटा। मम्मी पापा कैसे थे? वो भी ठीक है। वो भी मेरे साथ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस से फ़ोन आ गया। कहने लगे कि तुम हो आओ, ज़ीशान से जो भी बात करनी है तुम खुद ही कर लेना। आंटी, अगर कोई ज़रूरी बात थी तो फ़ोन कर दिया होता, हम दोनों हाजिर हो जाते आपकी खिदमत में। वैसे अम्मी बात क्या है? जिंदगी बातें बाद में, पहले जाके जुबैदा से कहो कि कुछ जूस वगैरह लेकर आए आंटी के लिए। मैं भी लेके। जी आंटी फरमाइए। तुम तो जानते हो बेटा कि जिंदगी का कज़न यासिर बिल्कुल हमारी बेटों की तरह है। हाँ आंटी, क्यों नहीं। यासिर और राबी कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी आंटी, मुझे खाला ने बताया था, लेकिन क्या? मैं यासिर और राबी की शादी से खुश नहीं हूँ। किसकी शादी की बात हो रही थी? आंटी यासिर और राबी की शादी की बात कर रही थी। तो फिर आपने क्या कहा? बेटा, तुम्हें यासिर और राबी की शादी से क्या एतराज है? आंटी, एतराज तो कोई नहीं है। यासिर अच्छा लड़का है, राबी भी मेरी खालाजादा बल्कि सगी बहनों की तरह है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम पुरानी रवायतों की तरह, वो क्या कहते हैं उसको, फट्टे सट्टे का रिश्ता करें। मियां बीवी जीवन साथी होते हैं, उनमें झगड़े भी होते हैं। अगर यासिर की तरफ से राबी को कोई शिकायत हो तो ये बात मुझे बुरी लगेगी, और इसका खमियाजा जिंदगी को भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह अगर जिंदगी को मुझसे कोई शिकायत होगी तो उसका खमियाजा मेरी बहन राबी को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी क्या राय है जिंदगी? वही जो आपकी है।